वादा करो जानम, ना छोड़ोगे ये दामन जमाना। लब हिले तो मोगरे के, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। आप ही से खूबसूरत आपके अंदाज है, आपकी आंखों में कुछ। जी हाँ दोस्तों, ये गाना तो जो है 1978 में रिलीज हुई फिल्म घर का गाना है। आर.डी. बर्मन ने खूबसूरत म्यूजिक दिया था और लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब ने बढ़िया गाया। और इस गाने के जो लीड हीरोइन हैं, यानी कि फीमेल लीड हैं तत्कालीन, वो हैं आज की गॉर्जियस स्टिल वर्किंग रेखा जी। लेकिन जो इसके लीड मटेरियल यानी कि जो हीरो हैं वो हैं विनोद मेहरा साहब। विनोद मेहरा साहब 1945 में जन्मे थे और 70 के दशक में एक बहुत बड़े स्टार के रूप में आ गए थे हिंदी सिनेमा में और ज़बरदस्त काम किया। उन्होंने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से, बॉम्बे देन मुंबई नाउ, और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया और ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। और 71 में बनी फिल्म अमर प्रेम में जो सेकंड लीड रोल उन्होंने किया था राजेश खन्ना साहब के साथ, वो रोल तो वो जो कार्य उन्होंने किया वो बहुत ही सराहनीय कार्य था। और वैसे फिल्म्स बाय फिल्म्स वो करते गए। कहते हैं कि रेखा जी के साथ उनका बहुत ही बढ़िया एक अटूट संबंध बन गया था, एक रिश्ता बन गया था। लेकिन उस रिश्ते को विवाह में उन्होंने परिवर्तित किया था कि नहीं, ये कोई नहीं बता सकता है। कहते हैं कि रेखा जी से गुप्त विवाह किया था विनोद मेहरा साहब ने, और उसके बाद अपनी माँ के पास मुंबई में जब वो लेके जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें इनकार कर देती हैं और कहती हैं कि मैं इस शादी को नहीं मान रही हूँ और इस लड़की को मैं अपने घर से भगा दूंगी। और उन्होंने कुछ अच्छी बातें नहीं कही और बहुत ही दुखद बात है कि रेखा जी की शादी टूट जाती है। उसके बाद उनकी माँ ने मीना ब्रोका नाम की लड़की के साथ पहली दफा ऑफिशियली उनकी मैरिज करती हैं, ऑर्गेनाइज किनकी, विनोद मेहरा साहब की। तो विनोद मेहरा साहब पहली दफा शादी करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, बट एक्चुअली रेखा जी के साथ तो उनकी शादी होती है। खैर वो एक गुप्त विवाह होता है, लेकिन मीना ब्रोका के साथ जो शादी होती है उनकी माँ ऑर्गेनाइज करती हैं, लेकिन वो शादी चल नहीं पाती है क्योंकि उसके तुरंत बाद उनको दिल का दौरा पड़ता है। विनोद मेहरा साहब दिल का दौरा पड़ जाता है और उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और जब वो रिकवरी उनकी होती है तो उसके बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं और उसके बाद मीना ब्रोका जो है वो तलाक ले जाती हैं क्योंकि विनोद मेहरा साहब का दिल आ जाता है दूसरी हीरोइन यानी कि तत्कालीन मशहूर अदाकारा बिंदिया गोस्वामी जी के साथ। बिंदु में प्यार होता है, उनकी भी शादी हो जाती है, लेकिन वो शादी भी कुछ चंद महीने चलती है और उसके बाद वो भी टूट जाती है क्योंकि बिंदिया गोस्वामी जी जो कि गोलमाल की हीरोइन होती हैं, उनका दिल आ जाता है मशहूर डायरेक्टर जेपी दत्ता पे, तो वो शादी भी टूट जाती है। क्या कर सकते हैं, और विनोद मेहरा साहब अकेले हो जाते हैं। तन्हा विनोद मेहरा साहब फिल्म बाय फिल्म करते जाते हैं, लेकिन रेखा जी के साथ उनका संबंध जबरदस्त होता है। उनकी बेटी आज भी कहती हैं कि रेखा जी उनको मानती हैं अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, और दोनों में एक बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और एक पवित्र संबंध होता है, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, शादी तो हुई थी। कई इंटरव्यूज में उन्होंने मना किया था कि हमारी कोई शादी नहीं हुई थी, लेकिन मैं उनको अपना फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड मानती हूँ। उसके बाद 1988 में तीसरी शादी करते हैं विनोद मेहरा साहब और मशहूर बिजनेसमैन जो कि केन्या के होते हैं, उनकी बेटी किरण के साथ उनकी शादी होती है और वो शादी चलती है। लेकिन दुर्भाग्यवश एक संतान के बाद, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी पहली लड़की यानी कि सोनिया के पैदा होने के ठीक 1.5 साल के बाद 1990 अक्टूबर इसी महीने में 30 तारीख को हार्ट अटैक से उनका देहांत हो जाता है। विनोद मेहरा साहब हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। तत्पश्चात मरणोपरांत एक और बेटा होता है जो गर्भस्थभी गर्भ में होते हैं, उनका नाम होता है रोहन। वो दोनों, रोहन और सोनिया, दोनों एक्टर्स हैं और बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश विनोद मेहरा साहब इस दुनिया में नहीं रहता है।
उन्हीं वही तीसरी शादी की बेटी सोनिया, जो कि केन्या में पली बड़ी हैं और हिंदी सिनेमा में काम कर रही हैं, उनसे जब पूछा गया कि रेखा जी और विनोद मेहरा साहब का संबंध कैसा था, तो वो कहती हैं, मैं भला क्या बता पाऊंगी, क्योंकि मैं जब केवल मात्र 1.5 से 2 साल की थी तब मेरे पिता इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। मैं भला क्या बता पाऊंगी। हाँ, उनकी फिल्में मैंने देखी हैं। विनोद मेहरा साहब मेरे पिता जो हैं, स्वर्गीय पिता, बड़ी ज़बरदस्त अदाकारी करते थे। उनकी फिल्मों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बड़े ज़बरदस्त इंसान थे। लेकिन रेखा जी के साथ उनकी एक अच्छी दोस्ती थी, एक पवित्र संबंध था। इससे बढ़कर और क्या बात मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रेखा जी मानती हैं कि वो उनके परम मित्र हैं और फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड हैं। लेकिन रेखा जी और विनोद मेहरा साहब का जो संबंध है बहुत ही चर्चे में रहा था और एक बहुत ही ज़बरदस्त संबंध होता अगर वो शादी चलती या वो शादी को स्वीकार किया जाता। रेखा जी भी, उनका भी घर बस जाता। खैर, ऐसी भी बातें हम करते रहेंगे और भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बातें हम करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल डैशिंग गोल्डन डायरीज के साथ। इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। ओम साई राम, जय साई राम। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।